हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेस चली थी वहाँ पे मैंने आपको ट्रेड ऑफ फाइटा के बारे में बताया। मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपके ट्रेड ऑफ फाइटा यानी कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की ट्रेड ऑफ फाइटा की सेकेंड क्लास होगी। पहले यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको ब्रायोफाइटा के बारे में बताया। ये आपकी सेकेंड यूनिट होगी और सेकेंड क्लास है। इसमें मैं आपको ट्रेडोफाइटा के जनरल करेक्टर के बारे में बताऊंगा कि जो आपका ट्रेडोफाइट्स होते हैं उसके जनरल करेक्टर क्या होने चाहिए, क्या होते हैं। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ट्रेडोफाइटा होता है उसकी मीनिंग क्या होती है टेडोफाइटा की। ठीक, इसे स्नेक किंगडम बोलते हैं, स्नेक आप किंगडम, प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक, या इसको फिदरी प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लीफ होता है फिदरी की तरह होता है। ठीक, तो इसे फिदरी प्लांट कहते हैं। और ट्रेडोफाइटा ट्रेडोलॉजिस्ट के बारे में बताया, इंडियन ट्रेडोलॉजिस्ट के बारे में, मतलब वहाँ पे मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की बातें बताई थी। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको करेक्टर्स ऑफ ट्रेडोफाइटा बताएंगे कि ट्रेडोफाइटा में क्या क्या करेक्टर होने चाहिए जो हमें जानना चाहिए। ठीक, यानी अगर हम ट्रेडोफाइटा पढ़ रहे हैं, किसी भी स्पीसीज को पढ़ेंगे तो हमको पता चलना चाहिए कि हाँ, अगर ट्रेडोफाइटा है तो उसमें ये चीज़ अवश्य होनी चाहिए। तो आज हम इसी पे आपको बताएंगे कि करेक्टर क्या होने चाहिए। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्त मित्र को साथ एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारी ये बीएससी सेमेस्टर की जो फैमिली है वो और बड़ी हो जाए और लोग जुड़ जाए ताकि उसकी सेमेस्टर की तैयारी हो सके। तो अपने सभी मित्रों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी फ्रेंड हो आपके, सभी के साथ शेयर करिए, साझा करिए, उन्हें मोटिवेट करिए कि आप सेमेस्टर की तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो आपका ट्रेडोफाइटा होते हैं, पहले इसके हम लोग एक एक कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। काफ़ी लंबी ये वीडियो तो नहीं होगी, फिर भी हम चाहेंगे आपको जो भी चीज़ बताएं एकदम फैक्ट बताएं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। फर्स्ट कैरेक्टर समझते हैं, जो आपका स्पोरोफाइट होता है, किसका, ट्रेडोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है। ठीक, प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। प्लांट बॉडी अगर हम ब्रायोफाइट का देखें तो वो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है। इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट के साथ साथ इसके रूट, स्टेम, लीफ, यानी कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलस की तरह नहीं होता, थैलस की तरह नहीं होता, बल्कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है और रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट होता है। यानी कि इसके रूट, लीफ, स्टेम को आप आसानी से देख सकते हैं। तो पहला करेक्टर ये हुआ कि ये क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, यानी कि टू ईयर स्ट्रक्चर है। टू ईयर स्ट्रक्चर का बोल मतलब स्पोरोफाइट है। जबकि आप जो गैमेटोफाइट पढ़े थे हम लोग, वो कैसे था, एन था। ठीक, गैमेटोफाइट था, एन था। तो ये रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होते हैं, इसके रूट, स्टेम, लीफ आसानी से दिखाई पड़ती। बट जो आपका ब्रायोफाइट था उसमें क्या था, एक उसमें रूट, स्टेम, लीफ थैलस के रूप में थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेडोफाइटा से क्या है, ये ट्रेडोफाइटा ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा डेवलप्ड है। यानी कि ट्रेडोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा के बाद ट्रेडोफाइटा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ब्रायोफाइटा प्रिमिटिव है, ये थोड़ा उससे एडवांस है। ठीक, सेकेंड हम लोग दूसरे करेक्टर की बात समझते हैं कि जो आपका प्लांट बॉडी होता है, कहने का मतलब जो आपका ट्रेडोफाइटा होता है वो कैसे होती है, वो टेरेस्ट्रियल होती है। यानी कि वो भूमि पे पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं। ठीक, टेरेस्ट्रियल होती हैं। और टेरेस्ट्रियल में ज़्यादातर वो मॉइस्टी यानी कि नम तथा छायादार प्लेसों पे पाए जाते हैं। नम यानी कि जहाँ पे थोड़ी उसकी मिट्टी कैसी हो, गीली हो, नम हो, जिसमें वाटर हो, ऐसे तथा छायादार स्थानों पे ये पाए जाते हैं। बट एक्सेप्शन में समझिए कि कुछ ऐसे भी ट्रेडोफाइटा हैं जो एक्वाटिक हैं, जो जल में पाए जाते हैं, जैसे आपका मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, ये सब जो आपके
टेरिडोफाइट्स है ये कैसे हैं, एक्वाटिक है। तो हर जगह एक्सेप्शन होता है। जिस प्रकार आपका जो देखिए ये बल्कि क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट के बाद आते हैं। फर्स्ट लैंड यानी कि ये ट्रू फर्स्ट लैंड प्लांट है, ये आपका टेरिडोफाइटा ट्रू फर्स्ट लैंड प्लांट है। बट इसके कुछ स्पीसीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक्वाटिक है। तो ये कुछ बातें यूनिक कैरेक्टर होती है टेरिडोफाइट्स की, ठीक। तो मैंने सेकेंड कैरेक्टर में ये बताया कि जो आपका ब्रायोफाइटा यानी कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट ये कहाँ होते हैं टेरेस्ट्रियल में, मॉइस्ट यानी कि नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइटा आपके कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जो एक्वाटिक है, जलीय है, जैसे मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, ठीक। थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं हम लोग, जो इसके रूट होते हैं, जिसमें जो रूट दिखाई पड़ता है डाइकाट में, सॉरी आपके इस टेरिडोफाइटा में जो रूट दिखाई पड़ता है, जो ये रूट दिखाई पड़ रहे हैं, ये रूट जो दिखाई आपको पड़ रहे हैं, ये एडवेंटिटियस रूट होते हैं। एडवेंटिटियस रूट होते हैं इसमें, ठीक। कुछ प्लांट में टैप रूट देखने को मिलता है, बट इसमें कैसे होते हैं, एडवेंटिटियस रूट होते हैं, ठीक। एडवेंटिटियस रूट इसमें दिखाई पड़ते हैं। अगली पॉइंट की बात करते हैं, ये जो इसका जो स्टेम होता है, इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन को हम लोग हर्बेशियस बोलते हैं या आप हरा बोल सकते हैं, ठीक। यानी कि कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हर्बेशियस होते हैं। वो अगर आप बॉटनी के लैंग्वेज में लिखेंगे तो हर्बेशियस लिखेंगे, ग्रीन नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, यानी कि हर्बेशियस होते हैं, हरा होता है, ठीक। और जो इसकी स्टेम होती है वो हरी हो गई, यानी कि हर्बेशियस हो गया, ठीक, हर्बेशियस हो गए। और ये एरियल होते हैं, यानी कि ये भूमि से ऊपर यानी कि हवा में होता है, जिसको हम लोग एरियल बोल देते हैं। अब कुछ इसके जो स्टेम होते हैं, स्टेम वो अंडरग्राउंड होते हैं, जिसको हम लोग राइजोम कहते हैं। सपोज करिए ये कोई स्टेम निकला, अब इसमें ढेर सारे क्या है, ऐसे नोड्यूल्स, इंटरनोड नोड है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से इस वाले स्टेम से, स्टेम के पहले सेल से, स्टेम के फर्स्ट सेल से क्या हुआ, एक राइजोम निकला ऊपर की तरफ। तो इसको ये स्टेम से डिराइव होता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट ये स्टेम से डिराइव होता है, जिसको हम लोग राइजोम कहते हैं, ठीक। तो इसमें स्टेम क्या होते हैं, राइजोम होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो लीफ होती है वो छोटी होती है, स्मॉल होता है। सेसाइल लीफ होती है, ठीक। सेसाइल यानी कि सेसाइल, यहाँ पे SSIL, SESSIL, यहाँ पे आर के स्थान पे एस रहेगा। सेसाइल लीफ होती है, ठीक, या फिर पेटिकुलेट कहते हैं। अब सेसाइल क्या होता है, पेटिकुलेट क्या होता है, वो समझिए। देखिए जैसे कोई प्लांट लीफ है, अब ये एक नॉर्मल लीफ हम आपको बता देते हैं, ये एक नॉर्मल लीफ हो गई, ठीक, ये एक नॉर्मल लीफ हो गई। जब लीफ में ये पेडिसिल एब्सेंट हो, ये पेडिसिल एब्सेंट हो, ठीक, पेडिसिल क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक, तब इसको हम कंपाउंड लीफ में ही आते हैं, ठीक। यानी कि हम लोग इसको पेटियोलेट लीफ कहते हैं, यानी कि जब पेटियोल प्रेजेंट हो तब इसको पेटियोलेट कहते हैं, ठीक। ये कंपाउंड लीफ में आते हैं। बट जब यही पेटियोल एब्सेंट हो, यानी कि स्टेम से, ठीक, स्टेम से डायरेक्टली लीफ ऐसे निकला हो, ठीक। अगर लीफ स्टेम से कुछ इस प्रकार से निकला है, इसको क्या बोले हैं हम लोग, इसको पेटियोलेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेटियोल प्रेजेंट है। जब ये लीफ डायरेक्ट निकला हो स्टेम से, तब इसको सेसाइल करें। तो इसमें जो लीफ होती है वो पेटियोलेट और सेसाइल दोनों हो सकती है। और कैसे होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड लीफ होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जाइलम, वेसल्स और फ्लोएम कैम्बियम सेल एब्सेंट होता है। यानी कि जाइलम फ्लोएम जो होता है कंडेंसेशन के लिए, वाटर कंडेंसेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सब क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक। आगे समझते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं इसके। अगला कैरेक्टर क्या है, हाँ नेक्स्ट कैरेक्टर है, इट मे बी, द मे बी प्रोस्ट्रेट, ये चपटे होते हैं, सिफाइनोस्टील, मोडिफाइड सिफेनोस्टील। अब देखिए जब हम अगले लेक्चर में आपको स्टीलर सिस्टम पढ़ाएंगे,
आप अभी करेक्टर में तो सारी चीज़ें बताना है, लेकिन जब हम आपको स्टीलर सिस्टम बताएंगे तब वहाँ पे आपका साइफोनो स्टील, मॉडिफाइड सिफिनो स्टील की आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस आप इतने समझते रहिए, जो इसमें स्टीलर सिस्टम होता है वो सिफिनो स्टील होता है या फिर मॉडिफाइड सिफिनो स्टील हो सकता है। लेकिन ये कैसे होते हैं? प्रोस्ट्रेट होते हैं, इसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है, सिफेनो स्टील पाया जाता है, प्रोटो सिफेनो स्टील होते हैं, मॉडिफाइड स्टील होते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब चपटा नहीं है, ये प्रोटो स्टील है तो प्रोटो स्टील, ठीक, सिफेनो स्टील या आप कह सकते हैं मॉडिफाइड सिफेनो स्टील। तो स्टीलर सिस्टम जो आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन के बाद, तो क्लासिफिकेशन की क्लास कल होगी, कल के बाद आपका जो है कि स्टीलर सिस्टम होगा, तो आप ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज स्पोरी। ठीक, देखिए जो लीफ होता है, ठीक, लीफ में क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, जिसको हम लोग स्पोरी कहते हैं। ठीक, अब जो स्पोरी होता है वो छोटा भी हो सकता है, यानी कि माइक्रो हो सकता है, या फिर मेगा हो सकता है। मेगा का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। तो स्पोरेंजिया जो होता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है। ठीक, जिसको हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसका 9, द माइक्रोस्पोर बियर माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए मैंने कहा कि जो आपका स्पोर होता है, लीफ स्पोर, ठीक, लीफ क्या होता है? लीफ में जो लीफ होता है उसमें क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। स्मॉल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर बड़ा है तो मेगा स्पोरेंजिया। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया वो माइक्रोस्पोरोफिल में होता है, जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वो मेगा स्पोरोफिल में होता है। कहने का मतलब मेगा स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ रहता है? माइक्रोस्पोरोफिल में, और मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल में रहता है। ठीक, जैसे सपोज करिए ये क्या है? मेगा स्पोरेंजिया है, इसके अंदर ये मेगा स्पोरोफिल है, इसके अंदर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, यही बात बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे बात करते हैं द स्पोर आर डेवलप्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्पोरेंजिया आर टू टाइप, दो प्रकार के स्पोरेंजिया होता है। यू स्पोरेंजिएट, पहला होता है यू स्पोरेंजिएट, सेकेंड होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट। कहने का मतलब जब आपका स्पोरेंजिया ग्रुप में हो, स्पोरेंजिया कैसे हो? ग्रुप में हो, ग्रुप में स्पोरेंजिया हो, यानी कि कई स्पोरेंजिया हो, तब उसको हम लोग यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं। जब आपका स्पोरेंजिया सिंगल हो, केवल अकेला हो, तब उसको हम लोग लेप्टो स्पोरेंजिएट कहते हैं। यू स्पोरेंजिएट यानी कि जब ग्रुप में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब स्पोरेंजिया ग्रुप में होता है तो उसको हम लोग यू स्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक, यानी कि लीफ से स्पोरेंजिया डिराइव्ड होता है, तो लीफ में जब बहुत सारे ग्रुप में स्पोरेंजिया होते हैं, डेवलप होते हैं ग्रुप में, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं ग्रुप में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं। जैसे सिलिजिना में देखने को मिलता है, इक्विसिटम में देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है, इस प्रकार का स्पोरेंजिया। सेकेंड आता है लेप्टोस्पोरेंजिया, यानी कि इसमें क्या स्पोरेंजिया सिंगल होता है। ठीक, सिंगल सेल्स होते हैं, जैसे किसमें? मार्सेलिया में, साल्विनिया में और टेरिस में। ठीक, टेरिस में देखने को मिलता है। अगली पॉइंट बात करते हैं, अब जो स्पोरेंजिया होता है उसमें स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर एक साइज के हो सकते हैं या स्पोर डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। उसकी साइज सेम भी हो सकती है, उसकी साइज डिफरेंट हो सकती है। अगर साइज सेम है स्पोर की, उसको हम लोग होमोस्पोरस बोलते हैं। अगर स्पोर की साइज डिफरेंट है उसको हम लोग हेटेरोस्पोरस नाम देते हैं। अगर स्पोर का साइज सेम है तो होमोस्पोरस, उसका साइज डिफरेंट है तो हेटेरोस्पोरस।
होमोस्पोरस यानी कि स्पोर अगर एक जैसे हैं उसको होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, लाइकोपोडियम और इक्विसीटम में देखने को मिलता है। ठीक, कहाँ देखने को मिलता है? लाइकोपोडियम और इक्विसीटम में। हेट्रोस्पोरेंजिया यानी कि हेट्रोस्पोर स्पोरेंजिया कहाँ देखने को मिलता है? सिलेजिनेला में, मार्सिलिया में, साल्विनिया में। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के। मैंने बताया था कि जो आपके ट्रेडोफाइट होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट कुछ क्या होते हैं? एक्वोटिक होते हैं। तो एक्वोटिक स्पीसीज में क्या क्या आता है आपका? मार्सिलिया आता है, साल्विनिया, एजोला। ये कैसे है? ये सब एक्वोटिक स्पोरेंजिया। अच्छा, ये कहाँ होते हैं? ये स्पोरेंजियो में प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजियो कार्प में, स्पोरेंजिया कार्प में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द हैप्लॉइड स्पोर आर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। जो एन होता है, एन क्या है? एक गैमीट है। ठीक, गैमीट है। ये क्या है? ये गैमेटोफाइट का पहला सेल होता है। तो पहला सेल गैमेटोफाइट का क्या होता है? स्पोर। ठीक, यानी कहने का मतलब ये स्पोरोफाइट है। जब स्पोरोफाइट रिलीज होगा स्पोर के रूप में, तब स्पोर कैसा होगा? एन होगा। तो अगर स्पोर एन है तब उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। तब वो गैमेटोफाइट का पहला सेल क्या होगा? स्पोर होगा। गैमेटोफाइट का पहला सेल क्या होता है? स्पोर होता है, जबकि स्पोरोफाइट का पहला सेल क्या होता है? जाइगोट होता है। यानी कि ये 2n होते हैं। तो स्पोरोफाइट का पहला सेल जाइगोट होता है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल स्पोर होता है, और स्पोरोफाइट का पहला जनरेशन यानी कि जनरेशन का सेल, फर्स्ट जनरेशन सेल ऑफ स्पोरोफाइट एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइट। ये चीज़ ध्यान दीजिए कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ गैमेटोफाइट का पहला सेल क्या होता है? स्पोर होता है, और फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्पोरोफाइट का पहला सेल जाइगोट होता है। ठीक, जाइगोट होता है। ये बात हो गई आपके स्पोर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ठीक, देखिए, जब आपका स्पोर जर्मिनेट करता है स्पोरोफाइट से, वो हैप्लॉइड होते हैं। अब वो कहाँ से स्पोर करते हैं? स्पोर जर्मिनेट करता है कहाँ से? गैमेटोफाइट से, यानी कि हैप्लॉइड से। अब देखिए स्पोर आपका निकला, ठीक, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन वो क्या हुआ? रिलीज हुआ स्पोर से, स्पोरोफाइट से। तब ये कैसे हैं? ये इसका हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड है तभी ना ये जर्मिनेट करेगा। अब ये जर्मिनेट किससे किया? स्पोर फिर जर्मिनेट करेगा तो ये हैप्लॉइड हो गया। तो ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, तो उससे ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तब मेच्योर गैमेटोफाइट। जो मेच्योर गैमेटोफाइट होता है, कहने की जो मेल होते हैं उसको हम लोग एंथ्रीडिया बोलते हैं। मेच्योर गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया हो सकता है या फिर आर्चिगोनिया हो सकता है। अगर एंथ्रीडिया है तो उसको हम लोग मेल सेक्स आर्गन बोलेंगे, अगर आर्चिगोनिया निकला तो फीमेल सेक्स आर्गन बोलेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो सकते हैं? मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन हो सकते हैं गैमेटोफाइट में, अगर मेच्योर होगा। ठीक, मेच्योर स्पोरोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया, जिसको हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं। इसी मेच्योर गैमेटोफाइट को प्रोथैलस का भी नाम दिया जाता है। देखिए, अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है। तो ये च्यूडोगैमस होते हैं, यानी कि इसके लिए, इसके फर्टिलाइजेशन के लिए H2O एसेंशियल होता है। H2O एसेंशियल है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक, यानी कि ये कैसे होते हैं? इट इज़ वाटर एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज सेकेंड ग्रुप ऑफ एम्फीबियन प्लांट। यानी कि अगर हम एम्फीबियन प्लांट की बात करें तो ये सेकेंड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर एसेंशियल होता है। ठीक, इतनी बात आप लोग जानते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया? तब डिप्लॉयड जाइगोट इज फर्स्ट स्पोरोफाइट। यानी देखिए, जो जाइगोट मैंने बताया था, जाइगोट क्या है? स्पोरोफाइट का पहला सेल है। इसको मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया था। अब देखिए,
जो जाइगोट है वो आगे चल के डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक। और एम्ब्रियो क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट आगे चल के प्लांट बनाएगा। सपोज करिए ये जाइगोट है, और बेसिक चीज़ें देखते हैं। सपोज करिए ये स्पोर है, ये मेल और फीमेल स्पोर है, ये आगे चल के ये क्या के आपस में फ्यूज हो गए, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट 2n स्ट्रक्चर होता है। अब ये आगे चल के रिपीटेड डिवीजन करेंगे, बहुत सारे डिवीजन करके 4 सेल बनाएंगे, फिर 8 सेल बनाएंगे, ठीक। 8 सेल बनाएंगे, फिर आगे चल के ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बना लिया। ये क्या बना लिया, स्पोरोफाइट बना लिया। अब ये स्पोरोफाइट से आगे चल के एक प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा, एक प्लांट बनाएगा, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दे शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच स्पोरोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइट स्टेज। यानी कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करेंगे, यानी कि हेटेरोमॉर्फिक होंगे, इसकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो अलग अलग दिखाई पड़ेगी, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। यानी कि इसकी जो स्पोरोफाइट होती है वो अपने जैसा क्लोन नहीं बनाती, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक। ये कुछ बात हो गई आपके स्पोरोफाइट के कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट नोट आउट कराए, ठीक। यानी कि लगभग मैंने आपको 17 पॉइंट बताए हैं, किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में, ठीक। अगली क्लास जो होगी हमारी वो क्लासिफिकेशन होगी ट्रेडोफाइटा की। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ट्रेडोफाइटा को कितने ग्रुप में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको हम बताएंगे, यानी कि उसको किसके बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक। कौन से बेस पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया, इसकी क्राइटेरिया क्या है, स्टीलर सिस्टम पे किया गया है, नेचर रिलेशन पे किया गया है, लीफ पे किया गया है, कि किस पे किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास पे समझेंगे, ठीक। तो ये ट्रेडोफाइटा का जो कैरेक्टर था, जनरल कैरेक्टर, उसको मैंने बताया, ठीक। अगर एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा जनरल कैरेक्टर, ठीक। मैंने बताया था कि ये कैसे होता है, इसका स्पोरोफाइट होता है, इसका प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, इस रूट एंड स्टेम में डिफ्रेंशिएट होता है, ये नम तथा छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, बट कुछ क्या होते हैं जल में भी पाए जाते हैं, ठीक। और उसके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। इसका रूट क्या होता है, इसमें रूट कैसे होते हैं, एडवेंटिटियस रूट होते हैं, ठीक। एडवेंटिटियस रूट होते हैं, ठीक। एडवेंटिटियस रूट का मतलब क्या होता है कि ये कहीं से भी एराइज हो जाते हैं, ठीक, कहीं से भी एराइज हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि जिसका स्टेम होता है वो हरा होता है, एरियल होता है, और इसमें राइजोम होते हैं जो अंडरग्राउंड होता है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि जो उसका लीफ होता है वो पेटियोलेट हो सकते हैं, सेसाइल होते हैं, कंपाउंड होते हैं और स्मॉल होते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है, ठीक, कैम्बियम भी एब्सेंट होते हैं। उसके बाद इसमें प्रोटोस्टील सफेनोस्टील पाए जाते हैं, मॉडिफाइड सफेनोस्टील पाए जाते हैं। इसके लीफ में स्पोरेंजिया होता है जो आगे चल के स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और स्पोर के अंदर क्या होता है, ये स्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल 2 प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल हो सकता है, मेगा स्पोरोफिल हो सकता है। अगर मेगा स्पोरोफिल है तो मेगा स्पोरेंजिया हो सकता है, फिर मेगा स्पोरेंजिया या फिर माइक्रो स्पोरेंजिया हो सकता है। अगर माइक्रो स्पोरेंजिया है तो माइक्रो स्पोर में होगा, अगर माइक्रो स्पोरोफिल है तो माइक्रो स्पोरेंजिया होगा, ठीक। तो ये बातें मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। अब जो स्पोर होते हैं वो कहाँ डेवलप्ड होता है, स्पोरेंजिया में होता है, स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप्ड होते हैं, ठीक। स्पोरेंजिया 2 प्रकार के होता है, यू स्पोरेंजिया होता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। अगर यू स्पोरेंजिया है तो उसमें एक मतलब उसमें जो है कि स्पोर कई होंगे, यानी कि वो ग्रुप में होंगे तो यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं। अगर वो सिंगल हो तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। अब जो स्पोर होते हैं उसकी साइज और उसकी स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं, एक जैसे सभी हो सकते हैं। उसको होमोस्पोरस अगर अलग है तो हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। ये एक्वटिक हो सकते हैं, मैंने इसको पहले ही बताया था, ठीक। इसका जो फर्स्ट सेल होता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है, यानी कि इसका स्पोर फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट का मैंने बताया कि जो गैमेटोफाइट का जनरेशन का पहला सेल क्या होता है, स्पोर होता है। और स्पोरोफाइट का पहला सेल जाइगोट होता है, गैमेटोफाइट का पहला सेल स्पोर होता है, ठीक। स्पोर होते हैं वो कहाँ से जर्मिनेट करते हैं, तो गैमेट से स्पोर करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मैंने बताया प्रोटोथैलस के बारे में बताया, एंथ्रेडिया होता है, यानी कि उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रेडिया होता है, आर्चिगोनिया होता है। इन दोनों को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर एसेंशियल होता है, यानी कि ये जूडोगैमस होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया स्पोरोफाइट का जनरेशन कैसे होता है, डिप्लॉयड आगे चल के कैसे कैसे क्या फॉर्मेशन करते हैं।
तो अगले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा के बारे में बताएंगे कि टेरिडोफाइटा को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन की जो वीडियो होगी वो आपको कल मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लगता हो कि हमने अच्छा पढ़ाया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि जो एक छोटी सी फैमिली है ये फैमिली और बड़ी हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन के साथ। देखिए, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप जब वीडियो देख लिया करिए, वीडियो अच्छा लगा करे तो आप कमेंट कर दिए करिए और चैनल को और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे।